हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं गौरव कुशवाहा आज आपके लिए 22 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई पोर्टल एस्पायर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ICAT के द्वारा ई पोर्टल एक्सपायर यानी कि ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICAT के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT द्वारा एस्पायर यानी कि ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नाम से ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य ज्ञान और विशेषताएं के आदान प्रदान से देश की समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित भारतीय मोटर वाहन उद्योग के क्षेत्र में विकास और तकनीकी क्षमता में सुधार करना है। एक्सपायर भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में नवाचार R&D और उत्पादन विकास को बढ़ावा देने के लिए मिशन के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के एक भारतीय विदेशी सेवा यानी कि IFS अधिकारी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन होगा, पहले सुपर जाइंट इसोफार्ड प्रजाति का क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाथाइनोमस रक्सासा, जो कि पहले सुपर जाइंट इसोपाड प्रजाति का नाम दिया गया है। ठीक है, नए खोज किए गए तिलचट्टे का नाम बाथाइनोमस रक्सासा है। यह पहली सुपर जाइंट इसोपाड प्रजाति है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की टीम ने इसे तिलचट्टे की नई प्रजाति को गहरे हिंद महासागर में खोजा है। उन्हें प्रजातियां तब मिली जब वे बैटन में हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत पानी पर काम कर रहे थे। ठीक है, बैटम इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिणी तट पे स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा, छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक, जिन्होंने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, कोविड-19 संक्रमण के दौरान छात्र छात्राओं की बढ़ती मानसिकता परेशानियों के समाधान के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मनोदर्पण कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ठीक है, और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
5th नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आर.के. सिंह ने दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th नंबर क्वेश्चन होगा, युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी कि MYAS ने युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ के साथ। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने युवाओं को स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ठीक है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय यानी कि MYAS ने भारत सरकार के संकल्प को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, ताकि 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्यों के प्रयासों प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, किरण रिजिजू युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई दोस्तों यूनिसेफ का, तो आइए जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं, और इसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और मुख्यालय है USA के न्यूयॉर्क में, और अध्यक्ष है हेनरीटा फोर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन होगा, CBDT ने किस मंत्रालय के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MSME मंत्रालय ने CBDT के साथ डेटा साझा करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो दोस्तों CBDT का, तो आइए जानते हैं CBDT के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और इसे हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहते हैं, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8 नंबर क्वेश्चन होगा, द एंड गेम नामक उपन्यास पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, S. हुसैन जैदी, जो कि एंड गेम नामक उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, और S. जैदी जो कि भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन होगा, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीव वाह, जो कि द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, स्टीव वाह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, और इन्होंने ही द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक लिखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, पी प्रवीण राव जो कि विक्रम सिंह के स्थान पे नियुक्त
होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, किस राज्य ने अनुसूचित जाति के लिए सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के कारण 100 से अधिक जानवरों की मौत हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बाढ़ के कारण 100 से अधिक जानवरों की मौत हो गई है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। ठीक है, असम में आई बाढ़ के कारण 9 गेंडों को भी, एक सींग वाले 9 गेंडों को भी मौत हो गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन होगा, लालजी टंडन का निधन हुआ है, यह किस राज्य के राज्यपाल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है। उनका निधन 85 वर्ष के उम्र में हुआ है और इनका निधन 21 जुलाई को हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यह बीमार चल रहे थे। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 1960 से शुरू किया था। वे लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके थे। ठीक है, उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल और फिर बाद में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट कल के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न देशों के साथ एयर बबल समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए विभिन्न देशों से एयर बबल समझौता किया है। ठीक है, हाल में भारत ने फ्रांस और अमेरिका के साथ यह समझौता किया है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कल के लिए क्वेश्चन होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट विद अजय से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड